तो ये तो आयोग जो है वो तो हम पहले से ही कह रहे हैं कि सरकार ने आयोगों को खुली छूट दे रखी है मनमानी करने का। ये जवाबदेही है कि छात्रों के जो जायज़ मांगे हैं उनको ये बिना माने मांगना क्यों पड़ेगा। बीएसएससी के अभ्यर्थियों को इतना दौड़ना क्यों पड़ेगा। 2014 की बहाली है, 23 चल रहा है, 7 साल 8 साल हो गए, दौड़ना क्यों पड़ेगा। ये तो सरकार की जवाबदेही बनती है। वो 1000 रुपया भी नहीं देने वाले हैं। केवल एक तरह से कहे तो वे जुमलाबाजी कर सकते हैं, या वो केवल डाक बोलते हैं कि 10 लाख वैकेंसी देंगे, 20 लाख वैकेंसी देंगे। हमारे साथ मौजूद है पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ जी। सौरभ सर जी, ये बताइए सर कि ये बीएसएससी के जो स्टूडेंट हैं, जो परीक्षार्थी, इन्होंने एग्ज़ाम दिया 2014 में और अभी तक इनका पूरा नहीं किया गया सर। आखिर कब तक ये युवा सड़कों पर आंदोलन करते रहेंगे और पुलिस के द्वारा लाठियाँ खाते रहेंगे सर? नहीं, देखिए, जो 2014 की बहाली थी, बहाली तो पूरी हो गई, लेकिन उसमें से 1778 बच्चे जो ऐसे हैं जो सफल कर गए, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, लेकिन आयोग की गलत पॉलिसी के चलते अंतिम रूप से इनका नाम नहीं दिया गया है। तो ये तो आयोग जो है वो तो हम पहले से ही कह रहे हैं कि सरकार ने आयोगों को खुली छूट दे रखी है मनमानी करने का। नीतीश जी के पास भी इस मामले को लेकर के हम गए थे और उन्होंने आयोग को कहा कि इसको दिखवाइए, लेकिन आयोग को दिखवाने का मतलब है कि वो अपने पुराने जवाब को ही दोबारा से भेज देता है हम लोग के पास। तो इनका बहुत जायज़ मांग है कि सारा क्राइटेरिया ये लोग पार कर गए हैं, अंतिम रूप से चयनित सिर्फ नहीं हुए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, पीटी मेन सब इनका क्लियर था। अब 2-3 कारणों से सरकार आयोग ने इसको रोक के रखा हुआ है। उनका कहना है कि ये जो प्रायोरिटी दिए थे उस प्रायोरिटी के हिसाब से ये मेरिट में नहीं आए। कुछ लोग को इसलिए छांट दिया गया है कि भाई आप हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग क्यों नहीं जानते हैं, जबकि आपने तो दोनों मांगा भी नहीं था। तो गलत तरीके से, गलत कारणों से ऐसे हुआ है सर। सेम कंडीशन यही स्टेट अभ्यर्थियों के साथ है सर। उन लोग का भी 2.5 साल लगभग हो गया मेरिट लिस्ट में नाम आए हुए हैं और उन लोग का भी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है सर। सबका मामला अलग अलग है और जटिल है। स्टेट का जो मामला है वो शिक्षक बहाली का है ना, और माध्यमिक शिक्षक का है, उच्च माध्यमिक शिक्षक का है। वहाँ पर सरकार नियमावली में बदलाव कर रही है। स्टेट मार्क्स से बहाली सरकार नहीं करने जा रही है, बल्कि स्टेट और एकेडमिक्स दोनों का मिक्सअप होगा और उससे बहाली होगी, तो वो तो आने वाला है। तो सर ये बताइए सर, छात्र जो है कब तक सड़कों पर सर भटकता रहेगा, कब तक पुलिस की लाठियाँ सर खाता रहेगा छात्र? ये तो मान लिया कब तक खाता रहेगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा। लेकिन सरकारों की ये जवाबदेही है कि छात्रों के जो जायज़ मांगे हैं उनको ये बिना माने मांगना क्यों पड़ेगा। बीएसएससी के अभ्यर्थियों को इतना दौड़ना क्यों पड़ेगा। 2014 की बहाली है, 23 चल रहा है, 7 साल 8 साल हो गए, दौड़ना क्यों पड़ेगा। ये तो सरकार की जवाबदेही बनती है कि छात्रों को क्वेश्चन पेपर जो बीएसएससी सीजीएल 3 का जो आउट हुआ है वो पेपर अभी तक रद्द नहीं किया गया सर, और उसके बावजूद एग्जाम का डेट भी आ गया। गलत कर रही है सरकार का ये बीपीएससी का जो बीएसएससी का जो पेपर लीक हुआ है। अब आप स्टूडेंट से पूछें कि आप सबूत दीजिए कि पेपर 2 और पेपर 3 लीक हुआ है कि नहीं हुआ। ये उनका काम नहीं है। तो देने के लिए सर तैयार है, स्टूडेंट दिया भी। ये उनका काम भी नहीं है, स्टूडेंट का ये काम नहीं है। अगर एक पेपर लीक हो गया तो उसी प्रक्रिया से पेपर का वितरण सभी जगह पे हुआ होगा, पेपर 2 और पेपर 3 भी। तो जब एक पेपर को आपने ख़त्म कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो बाकी पेपर को भी कैंसिल करना चाहिए था। तो सर सड़क से लेकर सदन तक छात्रों के लिए लड़ेंगे सर? आ ही रहे हैं सड़क पर। हम कब नहीं उतरे हैं छात्रों के आंदोलन में, गए ही हैं। सरकार में रहें, विपक्ष में रहें, कभी भी रहें, तो सरकार में रहते हुए भी सड़क पर उतरना और सदन के अंदर सरकार से सवाल करना, इसीलिए आज ये बैठक बुलाई गई है, ताकि बिहार में जितने बिखरे हुए सवाल हैं, शिक्षा के हैं, रोजगार के हैं, विश्वविद्यालयों के हैं, लंबित बहालियों के हैं, इन सारे मामलों को इकट्ठा करके हम लोग जब सदन चलेगा हम लोग सरकार से सवाल पूछेंगे। जी धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे हमारे पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ जी को। उन्होंने बताया कि हम हमेशा से छात्रों के साथ, युवाओं के साथ सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ते रहेंगे और जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगा हम तब तक लड़ते रहेंगे। नमस्कार साथियों, अभी हम मौजूद हैं माले विधायक संदीप सौरभ जी के आवास पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2014 से जो कि वैकेंसी आई थी बीएसएससी का, 2014 से लेकर के अभी तक 8 साल से अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई वो वैकेंसी। जानेंगे यहाँ पे कुछ लोग हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि सब कुछ हो गया था, मेरिट लिस्ट में नाम भी आ गया था, वेरिफिकेशन भी हो गया था, उसके बावजूद भी हमारा अभी तक ज्वाइनिंग लेटर अटका हुआ है। तो बताइए आप लोग के कहाँ प्रॉब्लम आ रही है?
प्रॉब्लम सरकार के नियत में ही खोट है। वो चाहता ही नहीं कि हम पूरा जो है सीट फुलफिल करें और बेरोज़गार को रोज़गार दें। वो सीट रहते हुए भी हम लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के बावजूद भी हम लोग को बाहर कर दिया गया है। जो 42 प्रकार के सीट पद था उसमें हम लोग सभी प्राथमिकता दिए थे और वो एक ही बार बोलते हैं कि से आप लोग पद प्राथमिकता के अनुसार नहीं आए, जो और बहुत सा ऐसा एग्जाम्पल बताते हैं जो वो गलत है। अभी भी 4000 सीट बचा हुआ है। हम लोग 1778 स्टूडेंट जो है अभी खाली है, हम लोग यानी बाहर कर दिया गया है। और हम लोग हर एक समाधान यात्रा में हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं और कहते हैं कि हम अपने समस्या को वो खाली टालते रहते हैं। वो क्या करेंगे? 1778 स्टूडेंट के साथ तो न्याय कर ही नहीं रहे हैं, तो क्या वो समाधान यात्रा? ये बताइए कि 2014 का वैकेंसी अभी तक बीएसएससी का कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके बाद लगातार बीएसएससी का एग्ज़ाम भी हो रहा है। वो एक फॉर्मेलिटी अभी जैसे CGL 3 का हुआ है, क्वेश्चन तीनों शिफ्ट में वायरल था। एक शिफ्ट का जो है से दबाव यानी सरकार के दबाव पर जो है से वो किया गया, बाकी 2 शिफ्ट का नहीं। कहाँ से न्याय हो जाएगा? और तीनों क्वेश्चन जो है तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन वायरल हुआ था और एक शिफ्ट में जो है से रद्द कर दिया, 2 शिफ्ट में नहीं। तो ये बुझिए सब सीट जो है से बुझिए बगलिंग कर रहा है। वो उनका मानसा नहीं है कि पारदर्शिता हो। और हम लोग यही मांग करते हैं, स्टूडेंट रोड पर निकलते हैं तो उसको लाठी चार्ज करवा देते हैं, थाना में बंद करवा देते हैं। और ये जो देश में स्वतंत्रता जो है, आदमी बोलने का आज़ादी, वो भी बोलने के भी आज़ादी पर प्रतिबंध लगा देता है। आदमी तो अपना मांग कहाँ मानेगा? जब सरकारें अगर मान चलिए नहीं, अगर 2014 से आप लोग अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, उसको लेकर कितना दुख है आपके अंदर? हम लोग तो बहुत दुखी हैं इस मैटर से लेकर के। हम लोग वेरिफिकेशन करवा के भी हम लोग दर यहाँ पे हम लोग भटक रहे हैं। बहुत दुखी हम लोग महसूस कर रहे हैं। इस प्रोसेस में आप लोग का अभी तक क्या क्या हुआ था ये बताइए शुरू से। प्रोसेस में हम लोग का PT हुआ था, मेंस हुआ था, टाइपिंग हो गया था और फिजिकल के लिए हम लोग को बुलाया भी नहीं गया था। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हम लोग करवा लिए थे, फिर भी हम लोग को पता नहीं किस आधार से हम लोग को बाहर कर दिए आयोग। यही जानकारी हम लोग को नहीं दे रहे हैं आयोग की तरफ से। और हम लोग अभी दर हर जगह आयोग के पास गए तो आयोग क्या बोल रहा है? आयोग बोल रहे हैं कि हम अपना सही काम किए हुए हैं, मगर जब देखते हैं कि भाई उसमें सीट रहते हुए 4000 सीट रहते हुए खाली, फिर भी हम लोग बाहर हैं। पता नहीं किस आधार पे वो बोल रहे हैं कि आपका मतलब एबिलिटी नहीं है इसमें। अच्छा, आप भी थे उसी में? हाँ, हम भी थे। 2014 को बहाली था, वो हम लोग को बेवजह बाहर कर दिया। सिर्फ यह कहा कि आप लोग पद का अहर्ता के अनुसार आप लोग योग्य नहीं पाए गए हैं, इसलिए आप लोग को बाहर कर दिया गया है। तेजस्वी यादव जी जो विपक्ष में हुआ करते थे, बोलते थे कि हम आएंगे तो युवाओं के लिए बहुत बड़ी काम करेंगे, लेकिन युवाओं के लिए काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? वो तो सिर्फ ढकोसला करते हैं, सिर्फ युवा सिर्फ करते हैं। वो तो अब टाइम आ रहा है, युवा का फिर पता चलेगा युवा क्या होता है। तो हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग तेजस्वी से नाराज है आप? हाँ, उनसे तो हम बहुत काफ़ी खुश थे। जिस समय सरकार नहीं बने थे उस समय हम बेहद खुश थे, क्योंकि जिसमें सरकार नहीं बने तो उसमें हमने कम से कम तब 4 बार मिले हैं और बोले थे काम आपका हो जाएगा। और जे ही सरकार बने और जब हम लोग मिले हैं करीब 200 लड़का, तो बोले कि नहीं जी ठीक है, हम लोग देख रहे हैं, सारी वैकेंसी हो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्लियर क्या होगा, हमारे बात को समझ ही नहीं रहे हैं। अच्छा, जब विपक्ष में हुआ करते थे, जब एग्जाम रद्द होता था तो बोलते थे 5-5 हज़ार रुपया देना चाहिए, लेकिन अभी सरकार में है तो अभी आप लोगों को कितना हज़ार रुपया मिलने वाला है ये बताइए? 1000 रुपया भी नहीं देने वाले हैं। केवल एक तरह से कहे तो जुमलाबाजी कर सकते हैं, या वो केवल डाक बोलते हैं कि 10 लाख वैकेंसी देंगे, 20 लाख वैकेंसी देंगे। डाक के सिवा कुछ भी नहीं है। और हमारे सबसे ज़्यादा एक तरह से दुखी करते हैं BSSC अध्यक्ष महोदय जी, जो कि चयन प्रक्रिया के गलत रहने के कारण आज हम लोग करीब 1778 अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं। वेरिफिकेशन करा करके बाहर किया गया है। और जब अध्यक्ष महोदय से मिलते हैं तो 8 बार हमने मिल चुके हैं। 4 बार तो उन्हें आश्वासन देते गए कि समान प्रशासन यदि आदेश देता है तो हम आपको कर देंगे, बेटिंग का प्रावधान नहीं है। तो हम कहते हैं कि ठीक है, बेटिंग का प्रावधान नहीं है, लेकिन NCL वाला भी प्रावधान नहीं था, जो कि न्यू NCL वाला में बना करके आज लड़का ज्वाइन किया, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। अभी आप लोग आए हैं संदीप सौरभ जी के पास, पालीगंज विधायक जी के पास, तो ये बताइए इनसे क्या उम्मीद है आप लोगों की? अब इनसे यही उम्मीद हम सर से करते हैं कि विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे। हम लोग तो आंदोलन किए हैं, धरना प्रदर्शन सब कुछ किए हैं, लेकिन यहाँ तक कि अब तो प्रशासन इतनी रंकूस हो गया अंग्रेजों की तरह कि कंचप्पड़ फाड़ देते हैं, कहीं जेल डाल देते हैं। तो हम कर क्या सकते हैं? अब तो सर से गुहार लगाना है कि संसद में आवाज़ उठाएं, नहीं तो फिर अगले बार हम लोग फिर आमरण अनशन करेंगे या आत्महत्या जाकर वहीं कुल मिलकर 1778 अभ्यर्थी जा कर लेंगे। और क्या कर सकते हैं इसके सिवा?
अध्यक्ष देख सकते हैं किस तरीके से 2014 बीएसएससी अभ्यर्थियों में किस तरह से गुस्सा है सरकार को लेकर के, और ये लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारी ज्वाइनिंग सरकार कब कराएगी। लगभग 8 साल हो गया, उसके बावजूद भी अभी सरकार हमारी सुन नहीं रही है। बोला जाता है युवाओं की सरकार है, लेकिन तेजस्वी यादव भी जुमलेबाज निकले। तो साथियों, आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहे देश प्रेम न्यूज़ में। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।